रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपके बच्चे के साइंस सब्जेक्ट है या आप साइंस से जुड़े हुए हो, साइंस सब्जेक्ट के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक वीडियो देखें। सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अंत तक वीडियो देखें। हर कोई बच्चा, हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि मैं मेरा नाम करूं, मेरे समाज का नाम करूं, गांव का नाम करूं, शहर का नाम करूं, मैं इस देश का नाम करूं। लेकिन सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं बच्चा मात खा जाता है। और होशियार और कमजोर की जो पहली दीवार है, जिसको अपन 10th क्लास बोलते हैं, जहाँ से कंपैरिजन शुरू होता है, कई बार बच्चे मात खा जाते हैं और 10th में बहुत कम परसेंटेज आ जाते हैं। 10th में जब कम प्रतिशत आते हैं तो एक्चुअल स्थिति ऐसी होती है कि हर कोई समाज के अंदर ये बोलता है कि उसका बच्चा कोई काम का नहीं है, बेटा उसके घर पे मत जाना, क्योंकि उनका जो बेटा है वो जो है 10th में 2nd डिवीजन है, या 10th में वो रह गया है, या 10th के अंदर 3rd डिवीजन है, तेरे 90% है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि संगत का असर आता है। बेटा यदि ऐसे बच्चे के पास में चले गए तो हो सकता है कल को आपकी भी यही दुर्दशा हो। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि ये वास्तविकता है समाज की। एक बार कोई बच्चा बोर्ड क्लास के अंदर कम प्रतिशत लेके आ जाता है, कहीं ना कहीं मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि ये बच्चा ज़्यादा बेटर शायद इन फ्यूचर नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका ये रॉयल संस्थान, जो बच्चे रास्ता भटके हुए हैं, कहीं ना कहीं मुख्य धारा से चूक चुके हैं, ऐसे कई बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को जो है मुख्य धारा में लाके उनका एक बोर्ड खराब होने पे या एक बार 12th का बोर्ड खराब होने पे उनको उनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया है। उनके सपनों को साकार करने की संस्थान ने पूरी कोशिश की और बच्चे भी जो है अपने सपनों को साकार करने में, हालांकि वो एक बार बोर्ड में फेल हो गए या एक बार बोर्ड में कम प्रतिशत आ गए, लेकिन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और जो संस्थान ने कहा वो उन्होंने किया। और आज वो परिवार, वो समाज बहुत खुश है, क्योंकि उनके बच्चे जो एक बार रिजेक्ट हो गए थे, वो आज बच्चे अपने सपने साकार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बोर्ड क्लास के बच्चों के बारे में कि 2020 में, क्योंकि 2021 में तो आपको पता है जो भी बोर्ड के रिजल्ट आए वो कोरोना की वजह से आए थे, या यूं कहें कि स्कूल और इंस्टीट्यूट ज़्यादातर ने खुद ने रिजल्ट तैयार किए थे। लेकिन 2020 का जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, वो कोरोना से पहले का है। बच्चों ने अपने पेपर दिए, उसके बाद में बच्चों ने मेहनत की, उसी का नतीजा उस रिजल्ट के अंदर है। मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर 2020 का रॉयल फाउंडेशन बैच का रिजल्ट बताने वाला हूँ, उसके बाद में रॉयल की फैसिलिटीज बताने वाला हूँ, और 2022-23 के लिए जो हम बैच लॉन्च कर रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। और स्पेशली एग्रीकल्चर के जो बच्चे, उनको तो हम नाम मात्र फीस के अंदर पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे साइंस, मैथ और बायो स्ट्रीम में पढ़ना चाह रहे हैं, बेहतरीन फैकल्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए एक विशेष ऑफर भी हम आज आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, यदि किसी संस्थान का बेहतरीन रिजल्ट है तो ही हमें वहां पे जाने के लिए विचार करना चाहिए, उस संस्थान से जुड़ने के लिए विचार करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको रॉयल संस्थान का रिजल्ट बताऊंगा 2020 का। ठीक है, मैं जैसे जैसे आपको रिजल्ट बताता रहूंगा, उसमें आपके एक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इस संस्थान में न केवल उदयपुर के बल्कि लगभग पूरे राजस्थान के, और यदि यही रिजल्ट में आईसीआर और बीएचयू का लेके आता तो लगभग पूरे देश के बच्चे आपको इसमें देखने को मिलते। अभी आप देखोगे लगभग पूरे राजस्थान के बच्चे आप जो है इस रिजल्ट में देखने वाले हो। सबसे पहले 2020 के अंदर मैं अगर बात करता हूं कि रॉयल संस्थान का जो टॉपर है वो कौन रहा, तो इस बच्चे का नाम है अभिमंत्री। 96.20% के साथ में इस बच्चे ने उदयपुर डिवीजन, मतलब उदयपुर संभाग जो है वो इस बच्चे ने टॉप किया। ये बच्चा जो है 10th क्लास के अंदर सीबीएसई बोर्ड में था और इस बच्चे के 82% थे। और अभी जो है जब इस बच्चे ने बोर्ड का एग्जाम दिया 12th का, 11th-12th यहाँ से पढ़ी, तो इस बच्चे के 96% बने। इस बच्चे का 12th के साथ में ये जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आया था उसके अंदर 12th के साथ में सिलेक्ट हो गया। दूसरा हमारे ये बच्चा है दीपक, ये प्रॉपर गोगुंदा रहने वाला बच्चा है। ये बच्चा भीलवाड़ा का था। इसके 10th में 80% थे, लेकिन 12th में आप देख पा रहे हो इसके 95.40% बने। दो बच्चे हमारे यहाँ से जो है 90% से ऊपर गए, और दोनों ही बच्चों के जो है आप देखोगे, दोनों बच्चों का आप अगर कंपेयर करोगे तो इन दोनों में हाईएस्ट 82% है। मतलब 82% से जो बच्चा 10th पास था वो 95% क्रॉस करके किसमें, 12th क्लास के अंदर। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो लिस्ट है वो है 90% से ऊपर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, अबव 90%। ये बच्चा है सुनील कुमावत। ये प्रॉपर जो है चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। इसके 10th में 76% थे, 76%, 94.40% ये बच्चा 12th में लेके आया। अगला बच्चा हरदयाल जाट, जिसके 83% थे और इसके भी 94% आए। अगली बच्ची हमारी 63, 63%, आप देख सकते हो
फर्स्ट डिवीजन के करीब बची है, लेकिन बोर्ड क्लास में आयुषी जैन जो हमारी भीलवाड़ा की है इसके 93% बने। मैं बात करता हूँ राजकुमारी की, इसके 88% थे और 12th में इस बच्ची के बने 93। और इस बच्ची को जो है अभी प्रोग्राम हुआ, जो 2020 वाले बच्चे थे इनका कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हुआ था, इस बच्चे ने उदयपुर संभाग टॉप किया था इसके वर्ग के अंदर। और इस बच्ची को जो है जो इंदिरा प्रियदर्शनी जो अवार्ड है वो मिला है और इसके अंदर इसको स्कूटी भी मिली है, अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिले। राजकुमारी भील राजसमंद की रहने वाली है। अगला हमारा है हेमंत जो बच्चा है वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, इसके 10th में 71% थे और 12th में कितने परसेंट बने इसके 92। अगला हमारा लोकेश धाकड़ है, इसके 10th में 82 थे और 12th के अंदर 92% बने। अगला हमारा वापस लोकेश कुमार बच्चा है, इसके 69% थे और 12th में 92% बने। अगला हमारा स्टूडेंट है 58, आप ये देखो सेकेंड डिवीजन का बच्चा 58% और चिन्मय चौबीसा और इसके 92% बने। और ये भी बच्चा अभी जो है भीलवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर, भीलवाड़ा कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है जो कि एमपीयूटी के अंदर आती है। इसके अलावा हमारी आकांक्षा, इसके 55%। आप सोचो मतलब यदि किसी बच्चे के 55% बने 10th क्लास में, किस नजर से लोग उसको देखते होंगे बच्चे को। और वही बच्चा अगर 2 साल बाद में अगर 91.80% लेके आ रहा है, 91.80% लेके आ रहा है, तो कैसे इस बच्चे का और इसके पेरेंट्स का जो है सीना गर्व से फूला होगा कि हमारी बच्ची ने जो है 55% की बच्ची हमारे जो है 92% लेके आ गई। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यदि प्रॉपर गाइडेंस मिले और बच्चा अगर लगातार मोटिवेटेड रहे तो 101% कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है। आप देख सकते हो हमारे दीपक को देख सकते हो जिसके 69% है, भीलवाड़ा का बच्चा है, इसके भी 91% बने। अंकित शर्मा 65% का बच्चा है, जयपुर का बच्चा है, 91% बने। हमारा ये गोपाल वैष्णव 66% का बच्चा है, इसके भी 91 बने। हमारा सुरेंद्र गोरा 58%, आप देख लो 58% का बच्चा, ये कहाँ का है, ये नागौर का रहने वाला बच्चा है सुरेंद्र गोरा, इसके 91 बने। शुभम छिपा, इसके 64% थे और इस बच्चे के भी 91% बने। रतन कुमाऊत 8%, आईसीआर में बच्चा पढ़ रहा है, आईसीआर के अंदर ये सिलेक्टेड नवसारी गुजरात बच्चा है, 80% से बच्चा 90% पे गया। आगे की मैं बात करता हूँ, महेश कुमार हमारा जो बच्चा है 75% का बच्चा है, इसके भी 90% बने। अनिल कुमाऊत जो है 69% का बच्चा है, इसके भी 90% अबव बने। भूपेंद्र सिंह हमारा 74% का बच्चा है, इसके भी 90% से अबव बने। रणजीत सिंह 79 का, इसके भी 90 से अबव बने। आयुष सारण हमारा 78% का बच्चा है, इसके भी 90 से ऊपर बने। हमारा ये गोपाल सिंह जो बच्चा 73 का बच्चा है और उसके भी कितने परसेंट से ऊपर बने, 90% से ऊपर बने। अब आप देख सकते हो एक एवरेज नॉर्मल प्रतिशत के बच्चे 10th क्लास में हैं, वो 12th के अंदर अबव 90% लेके आए हैं। 80% से ऊपर वाले बच्चों की संख्या जो है, मैं आगे टेबल मैंने बनवाई थी, मैं बता देता हूँ आपको। 80% से ऊपर जो बच्चे हैं उनकी संख्या है कितनी, 89। टोटल 126 बच्चे बोर्ड क्लास में बैठे थे, उनमें से 80 ऐसे अबव वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 89 और 85 से ऊपर वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 56। मतलब लगभग आधी क्लास 85% से ऊपर लेके आ गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन 56 में 5 ही बच्चे ऐसे थे जिनके 10th क्लास में 85 से ऊपर थे। आप सोच सकते हो कि 10th में केवल 5 ही बच्चे थे और 12वीं में ये संख्या बढ़ के कितनी होगी, 56 हो गई। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यदि आप इस संस्थान के साथ जुड़ते हो तो आपका वो लाडला जो कोई काम का नहीं है अभी, वो बच्चा भी काम का होगा और आपके सपनों को साकार करेगा। आगे अगर अपन चलते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अब उस बात पे आ जाता हूं मैं कि हमारी एग्रीकल्चर जो स्ट्रीम है उनकी हम नाम मात्र फीस के अंदर पूरी साल उनको क्या क्या करवाते हैं वो देखो। नाम मात्र फीस के अंदर हम बच्चों को बोर्ड का फॉर्म भराते हैं, ठीक है, बोर्ड का फॉर्म बच्चों को हम भरवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 प्रैक्टिकल चार्ज भी उसके अंदर शामिल रहता है, प्रैक्टिकल चार्ज भी शामिल रहता है। नंबर 3 स्कूल की फीस भी उसमें शामिल रहती है। नंबर 4 स्कूल के बाद में कोचिंग फीस, आप जिसकी कोचिंग करोगे वो कोचिंग शामिल है। जैसे मान लो अगर एग्रीकल्चर का बच्चा है तो वो जेट आईसीआर बीएचयू की तैयारी करेगा, उसकी कोचिंग शामिल है, उसकी स्कूल शामिल है, प्रैक्टिकल शामिल है, बोर्ड का फॉर्म शामिल है। इसके अलावा 12वीं के बाद में क्रैश कोर्स होता है। जैसे अभी 8% जो बच्चे 12th कर चुके हैं उनका 12,000 रुपये हमारे यहाँ क्रैश कोर्स की फीस है, तो वो क्रैश कोर्स भी इस हमारा जो पैकेज है इसके अंदर शामिल रहता है। ये 5 आइटम हम एक बच्चे को देते हैं। क्रैश कोर्स की फीस अगर 12,000 रुपये निकाल दो, लगभग 45 से 50,000 रुपये हमारी फीस रहती है, जिसमें से क्रैश कोर्स का अगर चार्ज निकाल दो तो 30-35,000 रुपये एक बच्चे का चार्ज बचता है। और 30-35,000 रुपये तो आज एक नॉर्मल स्कूल का चार्ज है। लेकिन आपको ये रॉयल संस्थान स्कूल के साथ में कितना जो है बेहतरीन फैकल्टी के साथ में मैनेजमेंट दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नाम मात्र फीस में हम एग्रीकल्चर के बच्चों को करवा रहे हैं। पिछले काफी दिन से जो हमारे पुराने पढ़े हुए बच्चे हैं उनकी डिमांड थी कि सर
जो संस्थान के रूल रेगुलेशन है, जिस तरीके से संस्थान के द्वारा पर्टिकुलर स्टाफ के द्वारा पर्टिकुलर स्टूडेंट पे जो मेहनत कराई जाती है, वैसा हम हमारे छोटे भाई जो है उनको बायो और मैथ दिला के, जो बच्चे बायो और मैथ लेना चाह रहे हैं हमारे परिवार में, उन बच्चों को भी आपके संस्थान के साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आता है, क्योंकि फिजिक्स मैथ ये जो फैकल्टीज है वो थोड़ी सी और ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, ये बात सही है। लेकिन फिर भी हम मिनिमम मार्जिन के अंदर आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी जो फीस है वो हिंदी मीडियम की फीस 80,000 रुपये रखी। 11th क्लास के अंदर बच्चा अगर आता है या 12th में आता है तो 80,000 हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की 90,000 रुपये हमने फीस रखी, जिसके अंदर मैंने वो एग्रीकल्चर में 5 चीजें बताई आपको, बोर्ड का फॉर्म, प्रैक्टिकल चार्ज, स्कूल फीस, कोचिंग फीस, इसके अलावा क्रैश कोर्स, वो सब का सब इधर शामिल है। लेकिन हम अब ये फीस भी नहीं लेके आपको अब हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको ये डिस्काउंट 25 मई तक दे रहे हैं। यदि आप ऑफलाइन बैच में संस्थान के साथ जुड़ते हो तो आपको अब इतनी फीस जमा नहीं करानी। यदि आपने इस साल 10th की परीक्षा दी है और आप 11th में आ रहे हो तो जो आपके परसेंटेज रहेंगे, इस रेंज में अगर रहेंगे तो आपको डिस्काउंट के बाद में ये वाली फीस आपके लगने वाली है। देखो फॉर एग्जांपल अगर 95 से अबव हो तो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं। 90 to 95 के बीच में तो केवल 24,000 रुपए के अंदर आपके बच्चे को पढ़ाया जाएगा। अगर 85 से 90 के बीच में तो केवल 48,000 रुपए के अंदर पढ़ाया जाएगा। और कोई बच्चा 11वीं से 12वीं में आ रहा है तो भी हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 11वीं वाला जो बच्चा है, जो इस बार 11वीं में परीक्षा देके 12वीं में आया है, उसके 10th के परसेंटेज कोरोना वाले हैं। फिर भी हम आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमें पता है ज्यादातर बच्चों के 80% 85% होंगे, लेकिन फिर भी हम 19% पे डिस्काउंट देके आपको इस संस्थान के साथ जोड़ना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा बेस्ट फैकल्टी से ज्यादा आपको हार्डवर्किंग करने वाले फैकल्टी से मिला के आपको खुद को कठिन परिश्रम करने वाले बच्चों में शामिल करना चाहते हैं, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सको। ये डिस्काउंट जो हमने दिया है, जो छूट दी है, जो बच्चे नीट और जेई की 12th के साथ में 11th के साथ में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपका हमें भरपूर सहयोग चाहिए। यदि आपकी तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा तो इन फ्यूचर इसी फीस के अंदर हम लंबे सालों तक तैयारी कराते रहेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2011 के अंदर जब रॉयल इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी, उस टाइम से आप सबका प्यार इस संस्थान के साथ जुड़ा रहा। संस्थान को आपने लगातार सपोर्ट किया और उसका नतीजा यह रहा कि क्रैश कोर्स की जो हमारी फीस है, क्रैश कोर्स की फीस 2011 के अंदर भी 12,000 रुपए ही थी और आज 2022 के अंदर भी जो है हमारी कितनी फीस है, 12,000 रुपए ही फीस है क्रैश कोर्स की। मैं यूं कहना चाहता हूं कि अगर मैथ और बायो के अंदर 11th 12th में आपका फाउंडेशन बैच के अंदर जबरदस्त सपोर्ट रहा तो कम से कम फीस के अंदर हम बेहतरीन फैकल्टी और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ में आपका शानदार रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग हमें, जैसा आपने अभी तक हमें साथ दिया है, इस संस्थान को साथ दिया है, वैसा साथ हमें आपसे कंटिन्यू चाहिए। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि आप इस संस्थान के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन जुड़ते हो तो हमारा जो भी कोर्स है उसकी केवल 10,000 रुपये फीस है। आप कोई सी भी क्लास में एडमिशन लो, मात्र 10,000 रुपये के अंदर घर बैठे हम आपको ये पूरी फैसिलिटीज देने वाले हैं। पूरी लाइव क्लासेज, एक नंबर हमारा स्टाफ है, जबरदस्त स्टाफ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने 11th में कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेते हो तो हर एक पॉइंट आपके क्लियर होंगे, हर एक चीज आपके समझ में आएगी, हर टॉपिक हम आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। हाँ, इस कोर्स में हम आपको हिंदी इंग्लिश की क्लासेज भी देंगे। मतलब आपका जो अगर एग्रीकल्चर है तो एबीसी पढ़ाएंगे, पीसीबी पढ़ाएंगे, बायो है तो पीसीएम पढ़ाएंगे, उसके साथ में हम आपको हिंदी और इंग्लिश की सेपरेट क्लासेज देने वाले हैं। पूरा कोर्स हम आपको पढ़ाने वाले, लाइव क्लासेज मिलेगी, ये रिकॉर्ड भी हो जाएगी, नोट्स, एक्सरसाइज, डाउट क्लासेज, संडे टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पुराने पेपर, सब कुछ हम आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। यदि आप ऑफलाइन बैच के अंदर आते हो तो आपको जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है। हमारे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारा ये साकार जो कैंपस है, अभी लेटेस्ट हमारा कैंपस है, जिसके अंदर सभी डिजिटल बोर्ड हमारे लगे हुए हैं, डिजिटल हमारा ये कैंपस है, एसी कैंपस है हमारा, अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ इसलिए आप एडमिशन लेने आ जाओ। मेन मुद्दे की बात है, मेन स्टडी है, वो तो है ही है, अनुशासन मेन है, वो तो है ही है। लेकिन यदि कुछ फैसिलिटीज और मिले तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में और ज्यादा फर्क पड़े, इसलिए मैं उस एसी का नाम ले रहा हूँ। बाकी सुविधाएं ज्यादा देना, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा सुविधाएं अगर बच्चे को मिले तो पढ़ाई बेहतरीन होती है, उसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन आजकल के टाइम में क्योंकि बच्चे हर परिवार में एक दो बच्चे हैं और सबको अच्छी फैसिलिटीज मिली हुई है, तो अगर उनको अच्छी सुविधा नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो अनकंफर्ट फील करते हैं। आप सबकी इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो आपका डिजिटल कैंपस प्लस एसी कैंपस बनाया है। क्लियर है? तो आपको शानदार जो है कैंपस मिलने वाला है और व्यवस्थित क्लासरूम मिलेंगे।
व्यवस्थित क्लासरूम इस तरीके के आपको मिलने वाले हैं। आप कोचिंग में आ रहे हो नहीं आ रहे, उसके लिए आपकी एंट्री गेट के ऊपर ही आपकी बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पे आपको सभी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पढ़ाने के बाद में हमारे यहाँ रेगुलर 2013 से ही जो है टेस्ट होते हैं। अगर आप 11th-12th में एडमिशन लेते हो तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होंगे, और उसकी रैंक लिस्ट जो है नोटिस बोर्ड पे तो लगेगी, आपके पेरेंट्स के पास भी आपकी रैंक लिस्ट चली जाएगी। अब मान लो कि सर हम भेज तो दे बच्चों को, लेकिन हमारा बच्चा रहेगा कहाँ, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप हमारे यहाँ हॉस्टल में भी रह और प्लस आप रूम लेके भी रह सकते हो। हमारे यहाँ अनुशासन 1 नंबर है, जो कि सब जानते हैं जो पुराने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं, हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में जरूर बात करूंगा, क्योंकि हर किसी पेरेंट्स को डर लगता है कि यार मेरा बच्चा कहाँ रहेगा, प्लस कहीं ना कहीं बिगड़ नहीं जाए। तो हम इस संस्थान के अंदर 24 आवर्स का आपको मैनेजमेंट देते हैं। 24 आवर्स आपके बच्चे का हम ध्यान रखने वाले हैं। अगर मैं हॉस्टल की बात करूं, मान लो ये हमारा हॉस्टल है सक्षम हॉस्टल, तो यहाँ पे आपको अगर मैं पर्टिकुलर एक रूम की बात करता हूँ, तो हर रूम में आपको अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, इसके अलावा वहाँ का आपको मैनेजर प्लस मेडिकल ऑफिसर, इतनी सुविधा मिलने वाली है। मैं खाने की भी बात करूंगा। कहीं ना कहीं आजकल बच्चों का यूं रहता है कि यार खाने में क्या मिलेगा, क्या पता व्यवस्थित है कि नहीं। तो मैं बता दूं, हमारे यहाँ आपको सुबह 1 गिलास दूध मिलता है, इसके अलावा 7 दिन अलग अलग आपको नाश्ता मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा। लंच की अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो आपको यहाँ 2 सब्जी रेगुलर मिलने वाली है, 2 सब्जी, रोटी प्लस छाछ मिलने वाली है। मैं बात करता हूँ डिनर की, तो वापस आपको 2 सब्जी, रोटी और चावल मिलने वाले हैं। इसके बाद में बात करता हूँ बुधवार को हमारे यहाँ आपको खीर पूड़ी मिलने वाली है। गुरुवार को आपको पराठे मिलेंगे। शुक्रवार को आपको जो है क्या मिलने वाली है, पनीर की सब्जी मिलने वाली है। हर रविवार आपको स्पेशल डाइट मिलने वाली है। 2011 से मैं खुद, हमारा पूरा स्टाफ, पूरी हमारी टीम वहीं खाना खाती है जहाँ पे बच्चे खाना खाते हैं। इसका मतलब है जो कुछ आपको मिलने वाला है वो ओरिजिनल मिलने वाला है, और कहीं पर भी आपको अपने बच्चे के खाने और रहने से लेके कोई चिंता नहीं करनी। इसके अलावा भी हमारा हॉस्टल मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। यदि आपको बच्चे को अपने को पढ़ाना हो और साइंस सब्जेक्ट में भेजना हो, तो आप एक बार इस रोहित संस्थान के लिए जरूर विचार करें, जरूर विजिट करें। ये हमारे जो सेशन है 2022-23 जो हम चालू करने वाले हैं, वो हम 15 मई से हमारी क्लासेस चालू कर रहे हैं। 15 मई से हम बैच जो है शुरू करने वाले हैं। 15 मई को हमारी क्लासेस चालू हो जाएगी, जिसके अंदर हम 11वीं 12वीं के साथ में जो आपकी स्ट्रीम है उसकी तैयारी कराएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, स्कूल के साथ में कोचिंग प्लस हॉस्टल सुविधा अवेलेबल है। RBSE CBSE बोर्ड दोनों अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे हम अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो है ऐप है उसका लिंक डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाओगे तो आपको वहाँ कोर्स मिल जाएगा। स्टोर में जाने के बाद में आपको पर्टिकुलर कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में जाके आप डेमो क्लासेज लेके देख सकते हो। जो फैकल्टी हमारे यहाँ पढ़ा रही है उनकी क्लासेज लेके देखो। यदि आपको सब कुछ समझ में आए तो आप डेफिनेटली आप इस संस्थान के साथ जुड़ सकते हो। आज आपको अगर और ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कांटेक्ट करके आपको जो कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो। मैं पुनः एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके लिए हम बहुत नॉर्मल फीस के अंदर बहुत ज़बरदस्त ये कंटेंट लेके आए हैं। स्पेशली बायोमैथ वाले बच्चे भी हम चाहेंगे इस बार बढ़ चढ़ के इस संस्थान के साथ जुड़े। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।